सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग वर्ग 10वां के हिंदी और क्षितिज के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आज हम लोग अध्ययन करेंगे, है ना। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो यह महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। तो पहले उनके बारे में कुछ हम लोग जाने, क्योंकि कवि परिचय थोड़ा जानना जरूरी है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के राजापुर गांव में हुआ था और जन्म लेते ही इनकी मां की भी मृत्यु हुई। कुछ दिन के बाद इनके पिता भी चल बसे और पालन पोषण मौसी के यहाँ हुई। मौसी भी गुजर गई। जब ये जन्म लिए थे तो उस समय जन्म से ही इनके मुंह में दांत था और जिसके कारण लोगों को लगता था कि ये असामान्य बालक है। लोग इसे अशुभ बालक के रूप में जानते थे, क्योंकि जन्म लेते मां की मृत्यु, पिता की मृत्यु, लेकिन कौन जानता था कि ये एक महाकवि हो जाएंगे। ऐसे इनके गुरु नरोत्तम दास थे, लेकिन रामानंद से भी अध्यात्म की शिक्षा पाए और ये राम भक्त बन गए। इनकी बहुत सी रचनाएं हैं। रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, बहुत से काव्य का रचना किए और इनकी जितनी ये जो रामचरितमानस जिसका एक भाग जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, यह अवधी भाषा में लिखी गई है। हालांकि विनय पत्रिका और कवितावली वर्ज भाषा में है और विनय पत्रिका गेय है। गेय माने गाने या योग्य है। उसको लोग लयबद्ध तरीके से लोग गाते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे रामचरितमानस के बाल कांड से ये उद्धृत है। जब
सीता को स्वयंवर होता है और राम लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के साथ उनके यज्ञ की रक्षा करने के पश्चात उस स्वयंवर देखने के लिए जब जनकपुर गए तो उस जनक का प्रतिज्ञा था कि जो शिव धनुष तोड़ देगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। तो शिव धनुष भगवान राम द्वारा खंडित होता है और उसके आवाज सुन कर करके, इतना तीव्र आवाज हुआ कि उसकी आवाज सुन कर करके परशुराम द्रुत गति से क्रोधित अवस्था में पहुंचते हैं, क्योंकि वह शिव पिनाक, वह शिव धनुष का रक्षा का भार परशुराम के कंधों पर था और जो राजा जनक के दरबार में रख दिए थे, उसे रक्षा हेतु सुरक्षित रखने के लिए दे दिए थे। तो देखिए, जैसे ही वे पहुंचते हैं क्रोधित अवस्था में और एकदम विकराल उनका चेहरा है, कहते हैं कि शिव धनुष किसने तोड़ा। कहते हैं, अब देखिए इसको पढ़िए और प्यारे बच्चों इसको लयबद्ध तरीका से पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा। कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा हो वही केऊ एक दास तुम्हारा, आय सुकाह कहिया कि न मोही, सुनी रिसाई बो ले मुनि कोई। कहते हैं, जब वो बोले परशुराम की बताओ शिव धनुष किसने तोड़ा, तो भगवान राम हाथ जोड़ करके बोलते हैं। कौन बोलते हैं? यहाँ भगवान राम बोलते हैं हाथ जोड़ करके, हे नाथ, ये शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका दास होगा। कौन तोड़ेगा? जो आपका दास होगा वही इस शिव धनुष को तोड़ सकता है, दूसरा कोई नहीं तोड़ सकता है। शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका दास होगा, है ना। और आप बोलिए, आए काहे काह कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। जब इतना सुनते हैं, कहते हैं कि आए काह कहिए किन मोही, आप किस लिए गुस्साए हुए हैं, आप मुझसे कहिए। तो इतना सुन करके क्रोधित होकर के परशुराम बोलते हैं, कहते हैं कि सेवक तो वो है जो सेवकाई करे, जो उनका आज्ञा को पालन करे। वो दुश्मन के कहते हैं कि सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सेवक तो वो है जो सेवकाई करता है, उनके आज्ञा को मानता है, सेवक के काम करता है। ये तो अरि, अरि मतलब दुश्मन, दुश्मन के तरह लड़ाई करने वाला वह सेवक कहलाएगा। जो दुश्मन के तरह लड़ाई करता है वह सेवक कहला सकता है।
सुनऊ राम जिने शिव धनु तोड़ा, सहस्त्र बाहु सम स्वरिपु मोरा। सुनो राम, जो शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान, वह क्या है? मेरा शत्रु है। सहस्त्रार्जुन जो था, सहस्त्र बाहु सहस्त्रार्जुन की तरह वह मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तमारे जइहे सब राजा। और मैं कहता हूं पूरे समाज से, सो बिलगाऊ बिहाई समाज। इस समाज में वह शिव धनुष तोड़ने वाला छिपा हुआ है, उसको क्या कर दे? अलग इस समाज से कर दें, कि आप लोग बता दें, इसको अलग कर करके बता दें कि यही शिव धनुष तोड़ा है, और नहीं तो सभी राजा यहां मारे जाएंगे, है ना। न तमारे जइहे सब राजा, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। क्योंकि तो मैं जान न रहा हूं, इसी में कोई ना कोई वो तोड़ने वाला छिपा हुआ है, और कोई नहीं बताएगा तो मैं सभी को मार डालूंगा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले प्रसूधरी अवमाने। मुनि के वचन सुन करके, परशुराम के वचन सुन करके लखन जी मुस्कुरा करके बोलते हैं, कहते हैं कि इनके कथन में आपको प्रसु धरे ही। प्रसु माने एक्स, कुल्हाड़ी, ये हमेशा कुल्हाड़ी धारते थे, इसीलिए इनका नाम प्रसु मतलब फालसा, कुल्हाड़ी, है ना, इसीलिए। तो प्रसु धारण करने वाले, आपको क्या अपमान हुआ इनके बोली में? आपको ऐसा बोलने पर क्या अपमान आपको हो गया, है ना। बहुधनु ही तोड़ी लड़काई, कबहु न असी रिस किन्हीं गोसाई। लक्ष्मण लाल जी बोलते हैं कि मैं बचपन में इस तरह से बहुत से धनुहिया तोड़ दिया, बहुत से धनुहिया बचपन में तोड़ा, लेकिन आप तो कभी गुस्साए नहीं। यही धनु पर ममता ते ही केहू, यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु। लखनलाल जी कहते हैं कि यही धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों है ना। इतना बात सुन करके भृगु कुल केतु अर्थात परशुराम भृगु वंश के केतु के समान है, तो इसीलिए उनका भृगु कुल केतु कहा गया। तो कहते हैं कि क्रोधित होकर, रिसाई माने क्रोधित होकर करके बोले। कौन बोलते हैं? भृगु कुल केतु परशुराम बोलते हैं। क्या? सुनिए। रे नृप कालवश बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। कहते हैं कि अरे मूर्ख बालक, मूर्ख नृप बालक, राजा के बालक, तुम काल बस बोल रहे हो उटपुटांग। ये साधारण धनु ही मालूम पड़ता है, यह त्रिपुरारी धनुष है। शंकर शिव पुनाक है, पिनाक है। यह भगवान शंकर की दी हुई धनुष है।
पूरे संसार सब जानता है, तुम्हें साधारण धनुष मालूम पड़ता है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी मतलब भगवान शंकर धनुष है, पूरे संसार के लोग जानते हैं। लखन कह हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन जी फिर व्यंग भरे बात बोलते हैं, कहते हैं कि अरे हम तो जाने कि हे मुनिवर, सुनहु देव, हे देवता, हे मुनिवर, हम तो जाने सब धनुष एक समान है। हम लोग क्षत्रिय के लिए सब धनुष एक समान है। का क्षति लाभू जुन धनु तोड़े, देख राम नयन के भोरे। इस धनुष तोड़ने पर क्या क्षति आपको हो गया? और ऐसे तो राम जी केवल नयन, केवल आंख से ऐसे देखे या नया जान कर करके, दो यहां अर्थ होता है। नयन माने आंख भी होता है और नयन माने नया, है ना। तो आंख से देखते ही उनका टूट गया, या नया जान कर करके इनका, जैसी नया जान करके ये अथी छुए तो बस टूट गया। या आंख से देखते ही, सबसे बढ़िया नयन मैंने आंखें कर दिए, है ना, कि भगवान राम, ये हमारे राम आंख से देखते ही, जैसी आंख से देखे और देखने में धनुष टूट गया, है ना। का आंख से देखे, छुअत टूटी रघुपति न दोषु, छूते ही वह टूट गया। इनमें रघुपति जी का, है ना, भगवान राम का, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है, भैया का कोई दोष नहीं है। कहते हैं छुअत टूटे रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। इसमें माने यह धनुष मन देखते ही, आंख से देखते ही और छूते ही वह टूट गया, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। और मुनि को यह क्रोध करते, है ना, मुनि बिनु काज करिय न कतरोसु। मुनि को यह क्रोध करते ठीक नहीं लगता। क्रोध का काम करते ठीक नहीं लगता है। बोले चीते प्रसु की ओरा, रे सठ सुनही सुभाऊ न मोरा। वो परशुराम अपने प्रसु को दिखाते हुए, उसके परशुराम अपने फलसे की ओर देखते हुए बोलते हैं। कौन? परशुराम अपने क्या चीज को? प्रसु को ओर देख कर करके बोलते हैं, या उसके ओर देखते हुए बोलते हैं कि अरे मूर्ख बालक, अरे सठ बालक, तुम मेरा स्वभाव को नहीं जानता है, तुम मेरा स्वभाव को तू नहीं जानता है। बालकु बोली बधाओ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। तुम्हें बालक समझ के अभी तक तुम्हें बध नहीं करता हूं, मारता नहीं हूं तुमको, तुम्हें अभी तक छोड़ते आया हूं। बालक बोली बोधी नहीं तोड़ी, तुम्हें बालक समझ कर करके इस बोली पर मैं अभी तक छोड़ते आया हूं। तुम मुझे केवल साधारण मुनि नहीं समझो, केवल मुनि जड़ जान ही मुनि। तुम मुझे केवल जड़ मुनि, साधारण मुनि तुम केवल नहीं समझो। मैं कौन हूं?
बाल ब्रह्मचारी अति कोई, बाल ब्रह्मयत अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। बचपन से ही मैं शादी नहीं किया, एकदम ब्रह्मचारी हूं। और पूरे संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का नाशक हूं, क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हा, विपुल बार मही देवन दिन्हा। और इस पृथ्वी को मैं कितने बार राजा विहीन कर दिया, छत्री विहीन कर दिया। कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी को छत्री विहीन कर दिया था। और उसको कर करके बार बार मैं महिदेव को, भृगु वंशियों को, ब्राह्मणों को मैंने दान में दे दिया। विपुल बार, अनेक बार, महिदेव नहीं दिन्हा, ब्राह्मणों को मैंने दान में दे दिया। इसको सहस्त्रबाहु भुज छेनहारा, प्रसु बिलो कहीं महिप कुमारा। और सहस्त्रभुज, सहस्त्रार्जुन को, सहस्त्रभुज को यही प्रसु से मैं काट काट कर अलग कर दिया। राजकुमार को यही प्रसु को दिखाते हुए बोलते हैं। ये साधारण मैं मुनि नहीं हूं। मातु पितु जानी सोचवस, करसी महिष किशोर। गर्भन के और गर्भन दलन, प्रसु मोर यति घोर। ऐ मूर्ख बालक, माता पिता को सोचने पर विवश मत करो, है ना। तुम्हें अगर मैं मार दूं तो तुम्हारे माता पिता को बहुत कष्ट होगा। मातु पिता जनि सोच वस, करसी महिष किशोर। ऐ राजकुमार, तुम माता पिता को सोचने पर विवश मत करो। यह साधारण फलसा प्रसु महसूस होता है। यह ऐसा प्रसु है कि गर्भन के अर गर्भक दलन, प्रसु मोर यति घोर। यह ऐसा प्रसु है कि जो बच्चे गर्भ में है, जो अभी तक जन्म नहीं लिया, वो भी इस प्रसु के डर से मर जाता है। इतना भयंकर यह प्रसु है कि जो मां के गर्भ में है सबसे सुरक्षित, वो भी इस प्रसु के बल डर से वह क्या होता है, मर जाता है। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनसु महाभट मानी। वाह। तब लखनलाल जी हंस कर करके बोलते हैं, लक्ष्मण जी हंस कर करके बोलते हैं, मधुर बात, मधुर वाणी में बोलते हैं। हंस कर करके कैसे? मधुर वाणी में बोलते हैं कि हे मुनि, आप तो बहुत प्राकर्मी, भट्ट, महाभट्ट, महाभट्ट माने प्राकर्मी, आप तो बहुत प्राकर्मी मान पड़ते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू,
चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। और आप बार बार मुझे कुठार को दिखा रहे हैं, ये फलसा, ये जो प्रसू को बार बार दिखा रहे हैं, इस कुल्हाड़ी को बार बार दिखा रहे हैं। लग रहा है कि आप फूंक देंगे और पहाड़ उड़ जाएगा। आप इतने ताकतवर हैं कि केवल फूंक देंगे बस पहाड़ उड़ जाएगा। आपके फूंकने से केवल पहाड़ उड़ जाएगा। आप अपने को ऐसा समझते हैं? आपको ऐसा महसूस होता है? यहाँ कुम्हर भतिया कोई नाही, जे तरजनी देखी मर जाही। यहाँ कोई कोहड़ा के भतिया नहीं है। भतिया माने छोटा। यहाँ कोहड़ा, कोहड़ा मतलब कुम्हड़ा, कद्दू का एक कोहड़ा होता है। कद्दू लंबा लंबा होता है, कोहड़ा जो है इतना बड़ा बड़ा होता है, देखा होगा। जो पर्व त्यौहार में लोग उससे माँ बहनें पारण करती, तो उसका माने है कि कोई उंगली से तर्जनी ऐसे दिखाता है तो माने ऐसा कहा जाता है कि वह तर्जनी दिखाते मर जाता है। उसका भतिया, भतिया माने छोटा, उसका जो फल है एकदम छोटे छोटे जो फल है। तो कहते हैं कि यहाँ कोई कोहड़ा के भतिया नहीं है, छोटा उसका फल नहीं है कि आपको तर्जनी है ना, ये तर्जनी जो है देख रहे हैं उंगली, इसको दिखाते ही वह मर जाएगा, है ना। देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। कहते हैं कि मैं तो आपके इस कुठार प्रसू फलसा जो लिए हुए उसको और बाण देख करके मैंने कुछ अभिमान सहित बात बोला। मैं जो बोला तो क्यों बोला, ऐसा किस लिए बोला? तो आपके इस कुठार शस्त्र जो लिखे हुए हैं, फलसा, कुठार, कुल्हाड़ी, तो उस और बाण लिए हुए हैं, जिसके कारण कुछ मैं अभिमान से आपको बोला। भृगु सुत समझि जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहोरी सरो की। और मैं भृगु सुत समझ करके, भृगु वंशी समझ करके आपका जिनेऊ जब देखा धारण किए हुए, जिनेऊ देखे ना धागा का ऐसे जो लोग पहने हुए रहता है, तो जिनेऊ धारण किए हुए देख करके कि भृगु सुत का है, भृगु कुल के हैं, इसको देख करके मैं जो कुछ कहूँ रहो रिस रोकी, क्रोध को रोक करके मैंने बोला। जो भी मैंने क्रोध को रोक करके क्यों बोला? क्यों? आपके जिनेऊ देख करके भृगु कुली समझ करके, भृगु वंश में जन्म लेने वाला ब्राह्मण समझ करके मैं नम्रता से बोला, है ना। कहा भाई? आगे कहते हैं सुर महिसूर हरिजन अरुगाए, हमारे कुल इन पर न सुराई। और मेरे कुल का यह रीत है, मेरे कुल का यह नियम है। क्या नियम है? कहते हैं कि मेरे खानदान का यह नियम है, कुल का नियम है कि सूर देवता, है ना, क्या चीज पर? देवताओं पर, हरिजन मने भगवान के भक्तों पर, गायों पर, स्त्रियों पर क्या शस्त्र नहीं उठाते हैं, उन पर हमारे कुल के लोग वीरता नहीं दिखाते हैं। किस पर? ब्राह्मणों पर, देवताओं पर, देवता के, ईश्वर के भक्तों के ऊपर, गायों पर, स्त्रियों पर वीरता नहीं दिखाते हैं।
हमरे कुल न पर न सुराई। हमरे कुल के लोग इस पर सुराई माने वीरता नहीं दिखाते, सूरता, सूर माने वीर नहीं दिखाते हैं हमारे कुल के लोग। बंधे पापू अपकृति हारे, अमारत हूपा परिय तुम्हारे। इनके मारने पर क्या होता है? पाप लगता है। बंधे पापू अपकीर्ति, और अपकीर्ति होता है। कीर्ति फैलता नहीं है, अपकीर्ति होता है, और सभी जगह निंदा के हम पात्र हो जाएंगे, है ना। सभी जगह क्या निंदा के हम पात्र हो जाएंगे, अपकीर्ति होता है, पाप लगता है। मारत हो, अगर आप हमके मारेंगे, इसके बावजूद भी यदि आप मुझे मारते हैं तो इसके बावजूद भी हम आपके पैर ही पड़ेंगे। लखनलाल जी कहते हैं कि मारने के बाद भी हम आपको क्या करेंगे? पैर ही पकड़ेंगे। कहते ना है कि मारतु पा परिय तुम्हारे, मारने के बाद भी हम आपके पैर ही पकड़ेंगे। कोटि कल्लू कोटि कुशील, सम बचन तुम्हारे, व्यर्थ ही धरहूं धनु बाण तुम्हार कुठारा। वाह, कोटि कलुषी सम वचन तुम्हारे, वचन तुम्हारे, आपका वचन जो है इतने भारी है, केवल वचन ही, आपका बात ही, है ना, करोड़ों भारी है। कहता है कि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारे, आपके एक एक वचन, एक एक बात इतने भारी है कि उसी से वह दब के मर जाएगा। व्यर्थ है कि आप धनुष बाण और कुठार प्रसु धारण किए हुए हैं। धनुष बाण और कुठार व्यर्थ है, आप तो केवल बात से ही मार देंगे, बस वह परास्त हो जाएगा। आपका बात ही इतना क्या है, करोड़ों कुटिल भारी है आपका बात केवल। आगे कहते हैं, जो बिलो की अनुचित कहहु, क्षेमहु महामुनि धीर, सुनीरो सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। कहते हैं कि जो बिलो की, यदि आप अगर मुझे कुछ अनुचित देख रहे हैं तो मुझे, हे महामुनि, मेरे सारे अपराध को क्षमा कर दीजिए। मुझे अगर कुछ अनुचित आपको दिख रहा है, कहता है जो बिलो की मैंने देखना, अनुचित क्षेम के ही क्षेम हूँ महामुनि। अगर मुझे कुछ आपको नजर में कुछ अनुचित देखने में लगता है तो मुझे क्षमा कर दें, मुझे क्षमा कर दें। ऐसा वचन सुन करके, सुनहूं रस सरोस भृगुवंश मणि, ऐसा वचन सुन कर करके भृगुवंश मणि अर्थात परशुराम गंभीर हो कर करके कुछ और भी गंभीर हो गए। ऐसा वचन सुन कर करके भृगुवंश, है ना, भृगुवंश की मणि अर्थात परशुराम और भी गंभीर हो गए। और क्या कहे, बोलते हैं
कि कौशिक सुनहु मंद यही बालकू, कुटिल काज वस निज कुल धातु। वाह, कहते हैं कि हे कौशिक, कौशिक विश्वामित्र को कहा गया, हे विश्वामित्र, क्योंकि अपने गुरु विश्वामित्र के साथ सभा में आए थे, इसलिए परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं कि हे कौशिक, हे विश्वामित्र, यह बालक बड़ा मंद बुद्धि का है ना, यह बड़ा मंद बुद्धि के है, कुटिल है, और वह कालवश में बोल रहा है, क्योंकि उसको निश्चित रूप से मरना है। ये नहीं बोल रहा है, इसका काल बोल रहा है, इसको निश्चित रूप से आज मरना है। वह अपने ही कुल का घातक है, यह बालक जो है अपने कुल का घातक है, और इसका काल बोल रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु, अबुध असंकु। कहते हैं कि यह सूर्य वंश में, भानु माने सूर्य, यह सूर्य वंश में राकेश मतलब चंद्रमा, चंद्रमा के समान कलंकित है। चंद्रमा में देखते हैं ना काला रंग के है, वो कलंक है। तो सूर्य वंश में चंद्रमा के समान यह कलंकित है, यह बहुत निरंकुश है। बालक, बालक ऐसा है एकदम निपट निरंकुश है, इस पर कोई अंकुश नहीं, कब क्या बोल देता है, अबोध जैसा लगता है, यह शशांकु लगता है, असंकु लगता है ना, यह ऐसा ये बालक है ना। आगे कहते हैं कि कालकवलु हो वही क्षण माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। कहते हैं कालकवलु हो ही छही माही क्षण माही, तुरंत एक काल के मुंह में चल जाएगा। काल कवलु, कवलु माने कवर, काल के कवर यह बन जाएगा तुरंत, हो ही क्षण माही। यह बालक तुरंत ही काल का मुंह में चला जाएगा। यह बालक तुरंत किसके मुंह में, काल के मुंह में। काल कवलु, वह बालक तुरंत काल के मुंह में तुरंत चला जाएगा, क्षण भर में ही चल जाएगा, और फिर कोई मुझे दोष नहीं देना। यह बालक निश्चित रूप से तुरंत किसमें, काल के मुंह में चल जाएगा, और मुझे दोष नहीं देना, दोष नहीं देना। कहो पुकार ही खेरी मोही नहीं, मुझे कोई दोष नहीं देना। तुम हट कहूं जो चहु बारा, और कही प्रताप बलु रोष हमारा। तुम ही इस किसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि समझिएगा, कि तुम ही इसे उबार सकते हो। विश्वामित्र जी को कहते हैं परशुराम जी कि तुम ही इसे क्या करते हो, कर सकते हो, उबार सकते हो। तुम मेरे प्रताप और क्रोध को, कहता है कह ही प्रताप बलु रोष हमारा, और तुम इस बालक को मेरे प्रताप क्रोध और बल के बारे में बता दो।
कौन कहते हैं? परशुराम जी कहते हैं। किन से? विश्वामित्र जी से कहते हैं। लखन कहे न मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को वरन पारा। अब कहते हैं कि लखन जी कहते हैं मुनि से कि तुम्हारा सुजस, लखन कही मुनि सुजसु तुम्हारा, है ना, तुम ही अछत को वरन पारा, है ना। लखन जी कहते हैं मुनि जी से, परशुराम जी से कि आपका सुजस को कौन नहीं जानता है, और इसका वर्णन तो आप हर प्रकार से आप स्वयं करते हैं, है ना। तुम्हारी अछत को वर्ण पारा, तो इसका माने वर्णन, वर्ण माने वर्णन, तो तुम अच्छे तरह से, आप अच्छे तरह से कर लेते हैं और हर प्रकार से कर लेते हैं इसका वर्णन, है ना। अपने कहू तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुकरणी बहुबरणी, है ना। क्या अपने बड़ाई को अपने मुंह से अच्छे तरह से कर लेते हो, और बार अनेक, अनेक बार किए भी हैं और अनेक भांति किए, है ना। ना ही संतोषता पुनि कछु कहूं, जनी रिस रोक दुख सहूं। अगर इससे भी आपको संतोष नहीं हुआ, नहीं संतोषता पुनि कछु कहूं, अगर इससे संतोष नहीं हुआ, इतना कहे अभी तक कहते आए हैं, अगर प्रभु इससे भी संतोष नहीं हुआ तो पुनः एक बार फिर कह दीजिए, नहीं संतोष उता पुनि कछु कहें। अगर इससे भी आपको संतोष नहीं हुआ तो पुनः एक बार और कह दीजिए, पुनः कहिए, है ना। इसे रोक करके नहीं रखिए, क्योंकि मन में रोक करके रखने से और भी दुख बढ़ता है ना। मन की बात को रोक के रखने से और भी दुख बढ़ता है। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाऊं शोभा। कहते कि हे वीरव्रती, आप अछोभ नहीं होइए, क्योंकि गारी देने में कोई शोभा नहीं पाते, केवल मतलब, है ना, इससे कोई शोभा नहीं पाते हैं। प्यारे बच्चों, जितना मैंने बताया उसका अर्थ आप याद कर लेंगे। शेष भाग अगले दिन। धन्यवाद।